फरे में पुलिस ने पीड़ित को ही आरोपी बना दिया। अब उसको न्याय कैसे मिले? पुलिस ने पीड़ित को ही बना दिया आरोपी, कैसे मिले न्याय? हाथ पैरों पर प्लास्टर, एक माह से खटिया का सहारा, घर में घुसकर मारपीट का आरोपी बन गया। पुलिस की अद्भुत कार्यप्रणाली से हो रहे शर्मसार। आपको बता दें कि पुलिस की कार्यप्रणाली के नमूने कभी कभी अद्भुत हो जाते हैं। ओल में एक विवाद के मामले में पुलिस की ऐसी भूमिका सामने आई है। कुछ दिन पूर्व ओल में दो पक्षों में 50 के लेन देन पर विवाद हुआ था। जिस पक्ष पर पैसा था उसी ने दूसरे पक्ष को लाठी डंडों से घायल कर डाला और यहां तक कि बीएसएफ के जवान को भी लहूलुहान कर डाला। बता दें कि उसका इलाज जयपुर के अस्पताल में चल रहा है। बीएसएफ के जवान के छोटे भाई ब्रजवासी 1 माह पहले एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल होकर घर पड़ा है। उसके पैरों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। चलने फिरने में नाकाम ग्रामीण को पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट का आरोपी बना डाला। बताते चलें कि ग्रामीण का 1 माह से बदस्तूर इलाज चल रहा है। बता दें कि उसे उसके परिजन सहारा देकर दैन्य सुलभ क्रियाओं के लिए ले जाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट 10 की, पुलिस घटना दिखा रही 11 की। एफआईआर में प्रथम दृष्टया झोल दिख रहा है। पुलिस घटना 11 अप्रैल का दर्ज कर रही है। रिपोर्टकर्ताओं का मेडिकल 10 अप्रैल का बना है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब इसमें कौन सही है, ये सवाल खड़ा कर देता है। मथुरा से सतीश तरकर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ब्रजवासी। कौन सा गांव आपका? गांव ओल है सर। और जी बताइए क्या मामला है, क्या झगड़ा हुआ था? जी सर, मेरे पैसे थे 50,000 रुपये, मैंने इसको दिए थे। इसकी बीवी बीमार थी, तो मुझसे बोला कि मेरी बीवी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने उसको 50,000 रुपये दे दिए। तो मुझे ज़रूरत पड़ी तब मेरे एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी। इसने 2 महीने की बोला था, 2.5 महीने हो चुका था। तो पैसे लेने बीवी भेजी, तो मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि चल नहीं फिर सकता। तो बीवी गई तो बीवी पे ही हमला बोल दिया उन्होंने, लेकिन पैसे नहीं दिए कि किस बात के पैसे तूने दिए, ये दिए, ऐसे करके बोल दिया और बीवी पे हमला कर दिया। इतने में फिर मेरा भाई बोला कि तू ऐसे कैसे बोल रहा है और तू औरतों पे हाथ क्यों छोड़ा है। इतने में वो सभी लोग डंडे लाठी लेकर मेरे भाई पकड़ लिया और मेरे सभी परिवार वालों में डंडा दे के मार पीट करके भाग गए यहाँ से सभी। अब कोई भी नहीं है यहाँ, ताला लगा हुआ है घर पे, सभी भाग जाते हैं और फिर चैलेंज भी कर रहे हैं। और फिर 22 तारीख की रात को बोल रहा था कि कोमल जो क्या है, 22 तारीख को बोल रहा था कि मैं तुझे आज रात में ख़त्म करवा दूंगा। तो फिर उसने, कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? हमारे घर की तरफ से सब 5-6 घायल, 6-7 घायल हैं हम। 6-7। जी। तो गंभीर चोट कितनी? गंभीर चोट मेरे बड़े भाई की है जो बीएसएफ में है फौजी, उनकी ज़्यादा चोट है सिर में। तो वो यहाँ कैसे आए थे? यहाँ मुझे देखने आए थे सर। देखने छुट्टी लेके? जी, छुट्टी लेके आए थे कि मैं देख के आऊँ। तो मैं, उनके भी चोट है क्या? जी चोट है, उनके सिर में बहुत चोट है, गुम चोट है उनकी। जी। तो आप कहाँ हैं? वो अब हॉस्पिटल में एडमिट है। कहाँ पर? जयपुर। जयपुर। जी। तो कोई कार्रवाई चल रही है? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं होती। हम थाने चौकी जाते हैं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। तो अभी तक रिपोर्ट अभी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। दूसरी पार्टी की रिपोर्ट हो चुकी है, जबकि मेरे पिताजी यहाँ थे नहीं, उनके भी नाम एफआईआर हो चुकी है, मेरे नाम भी एफआईआर है और मेरे बड़े भाई के नाम भी एफआईआर है। चौकी इंचार्ज गांव का, हमारे ओल का चौकी इंचार्ज कह रहा था, मैंने जब ये भेजी थी चौकी में, तो वो कह रहा था कि साले उसने तो, ब्रजवासी ने तो उसकी खोपड़ी फाड़ी है। अब मैं ऐसी हालत में, मैं तो चल फिर भी नहीं सकता हूँ, तो मैं कैसे डंडा चला सकता हूँ। मैं तो अपनी लेटरिन पेशाब भी मेरे घर के परिवार वाले उठा के कराते हैं। आपके खिलाफ भी एफआईआर है? जी, मेरे खिलाफ भी एफआईआर है।